हाँ तो स्टूडेंट, एक बार फिर अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल के क्लासेस पर। और अब पढ़ने जा रहे हैं हम संस्कृत व्याकरण में शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी शब्द रूप में अजंत अकारांत शब्द इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। अकारांत यानी जिस शब्द के अंत में आकार निकले वो अकारांत पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, कृष्ण, बालक आदि। यहाँ देखिए स्टूडेंट, राम राम का अंतिम जो स्वराक्षर है वो है अकार अ। इसी प्रकार कृष्ण और बालक का अंतिम स्वराक्षर अकार। तो इस प्रकार ये होते हैं पुल्लिंग अकारांत शब्द। अब हम इनको पढ़ने से पूर्व देखें कि आप जब शब्द रूप का ज्ञान लेने वाले होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं संस्कृत में। एक वचन जैसे कृष्णः एक वचन है, कृष्णौ द्विवचन है और कृष्णः बहुवचन है। इसी प्रकार हमें इन वचनों का ज्ञान होना चाहिए। और फिर हमें पता होना चाहिए कि विभक्ति संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, संबोधने प्रथमा विभक्ति जायते। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, इसलिए आप इनको अच्छे से समझें और ध्यान रखें। आगे देखिए स्टूडेंट, अब हम शब्द रूप पढ़ते हैं राम शब्द। राम शब्द, राम शब्द में आप देख रहे हैं वचन और विभक्ति आपको दिख रही हैं। शब्द रूप हम इसके इस प्रकार याद करेंगे। रामः, रामौ, रामः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी। और संबोधन में देखिए, हे राम, हे रामौ, हे रामः। एक बार फिर से बोलें, रामः, रामौ, रामा प्रथमा, रामम, रामौ, रामान द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामः संबोधन। प्रकार स्टूडेंट, आप अकारांत पुल्लिंग के इन शब्द रूपों को बार बार बोलें और अभ्यास करें, जिससे आपको स्मरण हो और जिह्वा पर ये इस प्रकार चढ़ जाएं कि आप आंख बंद करके भी आप किसी भी विभक्ति का कोई भी वचन बता सकें। इस प्रकार हम एक और अन्य शब्द देखते हैं, अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द। बालक शब्द देखिए स्टूडेंट, बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द। बोल के अभ्यास करते हैं इनका और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से याद करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः प्रथमा, बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयोः, बालकेषु सप्तमी। और संबोधन देखिए, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इस प्रकार स्टूडेंट आप इन बालक शब्दों का एक से अनेक बार उच्चारण करें और याद करें। एक बार और देखिए स्टूडेंट, एक बार और बहुत आसान तरीके से उच्चारण करते हैं।
बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। इस प्रकार स्टूडेंट आप देख सकते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अनेक प्रकार के और शब्द हैं। कृष्ण, रमेश, गज, सुरेश, दिनेश, मोहन, सोहन, सुरेंद्र, देवेंद्र, गजेंद्र, महेंद्र इत्यादि सभी प्रकार के अकारांत पुल्लिंग शब्द जो हैं वो उनके रूप इसी प्रकार चलेंगे। आगे देखिए स्टूडेंट, आप विचार कर रहे होंगे कि इन शब्द रूपों की आवश्यकता क्यों पड़ी। शब्द रूपों की आवश्यकता इसलिए पड़ी स्टूडेंट कि ये जो विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति आदि जो विभक्तियाँ होती हैं, इनमें कर्तूरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, शेषे संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी और संबोधने प्रथमा। तो इस प्रकार इनके जो रूप होते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में रामः है तो कर्ता कारक का प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने, कर्ता ने। तो रामः का अर्थ हो गया राम ने। इसी प्रकार राम को, राम से द्वारा, रामाय राम के लिए, रामात राम से अलग होकर, रामस्य राम का, राम की, राम के। आगे रामे राम में या राम पर, और संबोधन हे राम, हे राम। तो इस प्रकार इनके जो वचन हैं, जैसे द्विवचन और बहुवचन, वो उसी अर्थ में एक राम ने, दो रामों ने, बहुत सारे रामों ने। इस प्रकार एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में ये अर्थ निकलते हैं। इसलिए इन शब्दों की हमें विभक्ति के साथ कारक चिन्हों का ध्यान रखने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी और वाक्य बनाने में ये बड़े मददगार होते हैं। इस प्रकार उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये अकारांत शब्द बहुत भली भांति समझ में आए होंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।